यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। जेनेटिक्स वाला पोर्शन हमारा अभी कंटिन्यू में है क्लास में, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के नियमों के बारे में, जो कि लास्ट क्लास में रह गया था। प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक नियम रह गया था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम थर्ड जो नियम है इसका, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ अशॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, इससे पहले दो नियम हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। वो दोनों नियम आधारित थे एक संकर संकरण प्रयोग के ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। जो ये वाला नियम है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये डिपेंड करता है डाइहाइब्रिड क्रॉस से, रिलेटिव है ये द्विसंकर संकरण से। ठीक है, द्विसंकर संकरण से ये संबंधित है। और द्विसंकर संकरण में क्या होता है, दो विकल्प युक्त हुए लक्षणों को हम लेकर अध्ययन करते हैं। दो या दो से अधिक विपर्यास के लक्षणों को लेकर जब अध्ययन किया जाएगा तो उससे हमें समझ में आएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। ठीक है, देखिए, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के आधार पर यह समझाया था कि जीवों के अंदर जब एक से अधिक विपर्यासी युग्म विकल्पी लक्षणों को एक साथ लेकर अध्ययन किया जाता है तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले कारक दूसरे जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले कारक से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। ठीक है, अपव्यूहन या अशॉर्टमेंट करते हैं अपने जनक से अपनी संततियों तक। देखिए, समझ में आएगा आपको। इस नियम के अनुसार जब एक से अधिक विपर्यासी युग्म विकल्पी लक्षण को, इस नियम के अनुसार जब एक से अधिक विपर्यासी युग्म विकल्पी लक्षणों को एक साथ विपर्यासी युग्म विकल्पी लक्षणों के वंशागति को एक साथ अध्ययन करते हैं तो पता तो ज्ञात होता है, कि एक जोड़ी
विप्रयासी लक्षण वाले कारक, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक दूसरे जोड़ी विप्रयासी लक्षण, दूसरे जोड़े विप्रयासी लक्षण वाले कारकों से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक से अधिक विप्रयासी युग्म विकल्पी लक्षणों के वंशागति को एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक मतलब एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण क्या है, लंबाई का हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीज के आकार का हो गया, गोल है कि झुर्रीदार है, तीसरा क्या हो गया, उसके कलर का हो गया, पीला है या हरा है, ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, पुष्पीय स्थितियों का हो सकता है कि जो पुष्प की स्थिति है, पोजीशन ऑफ फ्लावर है, वो एक्सिलरी है या टर्मिनली है, कक्षीय है या शीर्षस्थ है, ठीक है। तो एक साथ जब एक से अधिक विप्रयासी युग्म विकल्पी लक्षणों की वंशागति मतलब जनकों से संततियों तक जाने के लक्षण को एक साथ अध्ययन करवाया जाता है, तो हमें ज्ञात होता है कि एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक मतलब कि एक जोड़ी लंबाई वाला ले लिया हमने, लंबाई वाले कारक, लंबाई के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो ही कारक होते हैं लंबाई के लिए। एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक दूसरे जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक, दूसरे जोड़ी कौन से, बीज के आकार की बात कर लेते हैं। बीज का आकार राउंड है, गोल है या झुर्रीदार है, ये दो ही हो सकते हैं, गोल होगा या झुर्रीदार होगा। तीसरे की बात करेंगे, कलर की बात कर लीजिए, कलर पीला होगा या फिर हरा होगा, ठीक है। तो क्या है, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारक दूसरे जोड़ी विप्रयासी लक्षण वाले कारकों से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, ठीक है। देखिए, ये सारे जो कारक हैं एक जीव के अंदर पाए जाते हैं। भाई एक जीव या एक पौधे की बात करें, एक प्लांट की बात करें, एक प्लांट की हाइट, एक पौधे के अंदर ऊंचाई से संबंधित भी कारक पाए जाएंगे, उसी पौधे के अंदर बीज भी आएंगे, तो बीज का आकार भी होगा, गोल होगा या झुर्रीदार होगा, तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा उससे संबंधित कारक भी उसके अंदर पाए जाएंगे। रंग क्या होगा उससे संबंधित कारक भी पाए जाएंगे, पुष्पीय स्थिति क्या होगी उससे संबंधित कारक भी पाए जाएंगे, ठीक है। सारे कारक उसके अंदर पाए जाते हैं, फैक्टर्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। अब इस प्लांट से ये सारे कारक, ठीक है, जब इसकी संतति में जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली पीढ़ी में जब वंशागत होंगे, तो ये कारक एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अपव्यूहन होता है इनका, अशॉर्टमेंट होता है, अपने जनक से दूसरी पीढ़ी में संततियों में जब ये जाएंगे तो एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। अभी किस तरह से होता है वो हम समझेंगे प्रयोग के द्वारा, द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। अभी तो हमने बात की थियोरेटिकली, अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकल
एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग कर कर देखते हैं और उस प्रयोग से हमें समझ में आएगा कि स्वतंत्र अपव्यय नियम क्या होता है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है यहाँ पर आपको कि जो ये स्वतंत्र अपव्यय नियम है ये मोनो संकर संकरण प्रयोग के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इससे पहले जो थे प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र पृथक्करण का नियम वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटिव थे, एक संकर संकरण से संबंधित थे। ठीक है, देखिए जो मेंडल था, ठीक है, मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग करे थे। जब उन्होंने अपने प्रयोगों में केवल मटर के किसी एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को आधार मानकर प्रयोग करा तो उनके इस तरह के प्रयोग को नाम दे दिया गया एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को आधार मानकर, ठीक है, दो पौधे के मध्य संकरण करवाया, क्रॉस करवाया और अपने प्रयोग करे तो इस तरह के प्रयोग को कह दिया गया द्विसंकर संकरण प्रयोग। जब तीन जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लेकर उन्होंने अपने प्रयोग करे तो उसे कह दिया गया त्रिसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, इस तरह से ये नाम दे दिया गया। अब जो ये तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक संकर संकरण प्रयोग से संबंधित नहीं है। इसको हम एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझ सकते, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम समझेंगे। ठीक है, द्विसंकर संकरण प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर हमें समझ में आएगा कि स्वतंत्र अपव्यय नियम किस तरह से ये बात कह रहा है कि पौधे के अंदर पाए जाने वाले एक से अधिक विप्रयासी लक्षणों के जो कारक होते हैं उनका किस तरह से वंशागत होते हैं, वो किस तरीके से इनहेरिटेंस होते हैं बिना एक दूसरे को इफेक्ट करे। ठीक है, समझिए उसे। द्विसंकर संकरण प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए द्विसंकर संकरण प्रयोग में सबसे पहले दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लिया जाएगा, आधार माना जाएगा। इन दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों में से हमने एक पौधे ऐसे लिए हैं जिनमें बीज का आकार क्या है, गोल है, राउंड, गोल बीज वाले हैं और इनका रंग क्या है, पीला है, कैपिटल टी। ठीक है, ये हमने ऐसे पौधे लिए हैं जो कि क्या है, गोल और पीले हैं, गोल और पीले, जनक है ये। ठीक है, पेरेंट्स, और ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित। ठीक है, एक पौधे ऐसे के, दूसरे पौधे यहां पर लिए हैं हमने कैसे, जो कि झुर्रीदार है और हरे हैं, और ये अप्रभावी है। ये क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंस, प्रभावी। जो प्रभावी कारक होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो रिसेसिव फैक्टर है, अप्रभावी कारक है, उसको स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दूसरे पौधे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, व्रिंकल, झुर्रीदार, या कलर इनका है ग्रीन, हरे, हरा रंग। ठीक है, डिप्लॉयड है, ये भी जनक है, एक जनक ये है, और ये अप्रभावी है, डोमिनेंस, अप्रभाव, रिसेसिव। अप्रभावी या फिर रिसेसिव, अप्रभावी, रिसेसिव। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए इनके बीच हमें क्या करना है, क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। ठीक है, संकरण करवाने से पहले सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये द्विगुणित है, द्विगुणित अवस्था है, तो इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन करवाना होगा हमें, म्यूटेटिव सेल डिवीजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिसे हम युग्मक कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस तरह के युग्मक बनेंगे।
ऐसे यहाँ पर बात करें स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये यहाँ पर बनेंगे, ये युग्मक है, ठीक है, एडमिट होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे, ये इससे जुड़ सकता है, हो सकता है ये वाला इससे जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कैपिटल आर, सबसे पहले आर आर को लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक पौधा हमें ऐसा मिला, दूसरा पौधा कैसा मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये वाला इससे जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, चार तरह के युग्मक बने हैं, इन चार तरह के युग्मकों में से कौन सा किससे जुड़ेगा, रैंडमली ये किसी से भी संलयन कर जाते हैं, फ्यूजन किसी से किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सभी को सारी कंडीशंस को लेकर चल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये वाला इससे अगर संलयन करता है, फ्यूजन करता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये वाला इससे जुड़ सकता है, तो यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये इस तरह के हमें यहां पर मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, वो हमें यहां पर समझना है। ठीक है, अब देखिए सभी एक जैसे हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी एक जैसे, ठीक है। बात करते हैं पहले बीज के आकार की, ठीक है, बीज का आकार कैसा होगा, तो बीज के आकार के लिए कैपिटल आर पाया जा रहा है, कैपिटल आर प्रभावी है, तो इसका आकार क्या होगा, गोल होगा, गोल, ठीक है। अब बात करेंगे कलर की, कलर के लिए क्या है, कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई कैसा होता है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, और पीले कलर के लिए है, पीले के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी पौधे हैं हमें फर्स्ट जनरेशन में हमें जो यहाँ पर मिल रहे हैं, प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में जो हमें यहाँ पर पौधे मिले, वो सारे पौधे कैसे होंगे, गोल और पीले, ठीक है, गोल और पीले होंगे, क्योंकि इनके अंदर कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, और ये क्या है, प्रभावी कारक है, डोमिनेंस फैक्टर है। इसी कारण से इन पौधों के अंदर जो बीज आएंगे वो कैसे होंगे, गोल और पीले, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के अंदर जो हमें पौधे आते हैं वो गोल और पीले होते हैं। अब इसके बाद में देखिए जो प्रथम पीढ़ी के अंदर पौधे आए, इनमें हम क्या करवाना है, हमें स्वयं परागण करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, स्वयं परागण की क्रिया करवानी है। दो पौधे हम लेंगे और इनके अंदर स्वयं परागण करवाएंगे, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर अब मैं उनको स्वयं परागण की क्रिया को यहाँ पे बना रहा हूं, जो यहाँ पर हमें मिले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पौधा है यहाँ पर, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, जनक हो गए, यहाँ पर पेरेंट्स हो गए। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे आए, और ये जो प्रयोग चल रहा है ना, ये क्या है, द्विसंकर संकरण प्रयोग है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों है, क्योंकि हम एक साथ दो विप्रियासी लक्षणों को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, दो कॉन्स्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स को लेकर हम यहाँ पर अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको कर रहे हैं। एक तो हमने बात की है आकार की, और दूसरे कलर की, शेप और कलर, दो लक्षणों को लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बनेंगे, दोबारा से युग्मक बनेंगे, तो कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर और जो कैपिटल आर की बात हो गई, अब स्मॉल आर की बात करेंगे,
देखिए इसमें युग्मक बनाना है हमें, तो 4 तरह के युग्मक हमें यहाँ पर मिलेंगे। कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ संलग्न कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ में लिख दिया यहाँ पर। अब बात करेंगे स्मॉल आर की। स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के युग्मक हमें यहाँ पर बनकर मिलते हैं। इसी तरह के यहाँ पर युग्मक जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये 4 तरह के युग्मक बनेंगे। देख लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब बात करेंगे स्मॉल आर की, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। 4 तरह के जो युग्मक है, गैमेट्स है, वो हमें यहाँ पर बनकर मिलते हैं। अब देखिए जो ये युग्मक है ये क्या करेंगे, आपस में संलयन करेंगे, उनमें संलयन होगा। तो देखिए किस तरह का होता है, इसको समझने के लिए हम एक चेक बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स बोलते हैं इसको। ये चेक बॉक्स में बना रहा हूं यहाँ पर इस तरह से। ये फीमेल है, ये मेल है। ये किसी तरीके से 2 अलग अलग पौधे हैं। इन दोनों पौधे के मध्य हमें क्या करवाना है, परागण की क्रिया करवानी है, क्रॉस करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो ये 4 तरह के युग्मक गैमेट्स बन रहे हैं। इन चारों गैमेट्स को हम एक साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट आइडिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इनकी बात कर ली। अब ऐसे ही जो ये 4 युग्मक बने हैं इनको हम ऊपर लिखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहां पर लिख दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए इनके मध्य हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो जब क्रॉस करवाएंगे तो देखिए क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को हमें यहाँ पर देखना है। देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आपस में जब संलग्न करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। हो सकता है ये वाला इससे संलग्न कर जाए, ये वाला इससे जब संलग्न करेगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा, अब इसको इससे संलग्न करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल रहा है हमें, ठीक है। अब इसको हम करेंगे इससे, तो कैपिटल आर ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर दोबारा कैपिटल आर स्मॉल आर ऊपर है स्मॉल आर, फिर कैपिटल
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरह से करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसको करेंगे, कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिया, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर, फिर कैपिटल को पहले लिखना है, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इसको अब इससे करेंगे, कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, डबल कैपिटल आर, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले लिखना है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिया, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर को पहले लिखना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, आगे चलते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, चेक बोर्ड है ये जो बन रहा है, बोर्ड, चेक बोर्ड बोलते हैं इसको, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से देखिए 16 हमें यहाँ पर पादप मिलते हैं, 16 तरह के, 1 2 3 4 4 2 8 4 6 4 16। ठीक है, 16 प्लांट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी प्रथम पीढ़ी के मध्य जब हमने स्वयं परागण करवाया, देखिए सबसे पहले जो जनक थे, पेरेंट्स थे, वो तो ये हैं, इनके मध्य जब क्रॉस करवाया तो हमें पौधे मिले ये वाले। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पीढ़ी के हैं, प्रथम पीढ़ी के, फर्स्ट जनरेशन के पौधे हैं। अब इन फर्स्ट जनरेशन के पौधों के मध्य जब हमने परागण करवाया, स्व निषेचन की क्रिया करवाई, तो यहाँ पर हमें ये सेकंड जनरेशन मिली है, दूसरी पीढ़ी के पादप हैं। ठीक है, और 16 पादप हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इन पादपों के लक्षण क्या होंगे वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। इनके लक्षण क्या थे, गोल और पीले, क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्रभावी कारक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो ये भी क्या है, अपने जनकों के समान, जैसे इसका ये जनक था, प्रभावी वाला जनक, गोल और पीला, झुर्रीदार और हरे रंग का जो लक्षण था वो अप्रभावी था, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन पर क्या है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया। अब जब पृथक्करण के नियम के अनुसार इनका पृथक्करण होगा तो ये अपने आप को अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, इसी के साथ साथ में हमको देखना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में इसमें जो ये पौधा है, इसमें क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। कैपिटल आर किसके लिए है, गोल्ड के लिए, तो ये क्या होगा, गोल्ड होगा। कैपिटल वाई पीले के लिए, तो ये कैसे होंगे पौधे, गोल और पीले। ठीक है, तो ये होते हैं गोल और पीले। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब ये 16 जो पौधे हैं इनके अंदर अगर कैपिटल आर है तो वो होगा गोल बीज वाला, और कैपिटल वाई है तो होगा पीला, गोल और पीला। इसी तरह से अगर स्मॉल आर है तो वो होगा झुर्रीदार। देखिए अब इसमें बात करते हैं, कैपिटल आर है दोनों में तो ये क्या होगा, गोल हो गया, और कैपिटल वाई भी है इसमें तो क्या हो गया, ये पीला हो गया, गोल और पीला हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए कैपिटल आर है, गोल पीला। यहां पर देखिए इसमें क्या है, कैपिटल आर नहीं है, केवल स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसका जो पौधा है, ये पौधा, इसमें जो बीज आएंगे वो क्या होंगे, झुर्रीदार होंगे, रिंकल्स होंगे। ठीक है, झुर्रीदार होंगे क्योंकि इसके अंदर कैपिटल आर एब्सेंट है, स्मॉल आर पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो पौधा है इसमें देखिए स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है, तो ये जो पौधा होगा ये क्या होगा, झुर्रीदार और हरा रंग का होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में यहाँ पर हमें देखिए किस तरह के पौधे मिल रहे हैं। ये जो पौधा है
इसमें कैपिटल आर है, कैपिटल आर होने के कारण से ये गोल है, ठीक है। और इसमें स्मॉल वाई पाया जा रहा है। स्मॉल वाई किसके लिए है? हरे रंग के लिए। तो गोल और हरा रंग, ये गोल होगा और रंग कैसा होगा? हरा, ठीक है। तो देखिए जो जनक थे हमारे, जनकों में देखिए कहीं पर भी ऐसा लक्षण हमें एक साथ देखने को नहीं मिल रहा, जो गोल है और हरा है। देखिए ये जनक कैसे थे? गोल थे, पीले थे। हरा रंग किसके साथ था? झुर्रीदार के साथ। और गोल वाला लक्षण किसके साथ था? पीले के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें नया लक्षण देखने को मिल रहा है, गोल भी है और हरा भी है, ठीक है। गोल तो क्या है? प्रभावी है, और हरा रंग क्या था? अप्रभावी था। तो ये प्रभावी और अप्रभावी एक साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नया लक्षण, नए लक्षणों से जनित पारक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है? गोल भी है और हरा भी है, हरे रंग का है, और उसके अंदर जो बीज आते हैं वो गोल है। तो ये नया लक्षण देखने को हमें यहाँ पर मिला। ये नया लक्षण क्यों प्रकट हुआ पौधों के अंदर, जबकि इसके जो जनक थे उनके अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ये जो लक्षण हमें देखने को मिला, इसका रीजन ये है क्योंकि विपर्यासी लक्षणों के जो कारक होते हैं वो बिना एक दूसरे को प्रभावित हुए स्वतंत्र फ्रीली अपव्यूहन की क्रिया करते हैं, ठीक है। गोल वाले जो कारक थे, गोल लक्षण के लिए जो कारक होते हैं वो झुर्रीदार कारकों के साथ में या उनसे बिना प्रभावित हुए, या दूसरे जो कारक हैं उनसे बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से ये क्या होता है? अपव्यूहन की क्रिया करते हैं। इसी कारण से हमें दूसरी पीढ़ी में कुछ नए लक्षण वाले पौधे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए गोल और पीले वाले पौधे भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, झुर्रीदार और हरे पौधे भी देखने को हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसे पौधे भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो लक्षण में इनसे एकदम क्या है? अलग है, ठीक है। गोल भी है और हरे भी हैं एक ही साथ। तो नए पौधे हुए ना, ऐसे ही कुछ पौधे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो क्या है? झुर्रीदार हैं और रंग में पीले हैं। झुर्रीदार तो उनकी शेप है और कलर क्या है? पीला है। ऐसे पौधे, नए लक्षणों वाले पौधे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी का जो लक्षण प्ररूप हमें यहाँ पे आता है, लक्षण प्ररूप है, लक्षण प्ररूप 9:3:9:3:1 में, ठीक है। टोटल देखिए 16 हो गए, 16 पौधे हैं ये, और इनका जो लक्षण प्ररूप है फिनोटाइप, ये 9:3:1 होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग में या डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर लक्षण प्ररूप क्या है, ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है। तो 9:3:3:1 होता है, ठीक है। 9 पौधे हमें ऐसे मिलेंगे यहाँ पर जो कि क्या होंगे? गोल और पीले होंगे, ठीक है। 3 पौधे ऐसे मिलेंगे जो कि गोल होंगे और झुर्रीदार होंगे, ठीक है। और 3 पौधे ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे? पीले होंगे और गोल होंगे और हरे होंगे। और एक पौधा ऐसा मिलेगा जो क्या है? अप्रभावी वाला है, झुर्रीदार और हरे रंग का। आया समझ में? इस तरह के ये लक्षण प्ररूप है। तो इस क्लास में हमने बात किया स्वतंत्र अवयव नियम के ऊपर। ये द्विसंकर संकरण प्रयोग के द्वारा हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।